क्या कहा गया है कि व्रत से पात्रता, ये दीक्षा का मतलब क्या होता है जी? पात्रता की। भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है, ये ध्यान में बैठा। शरीर को कष्ट देने का नाम व्रत नहीं है। व्रत किसे कहते हैं? जो ऐसे महायज्ञों को पूर्ण करते हैं उसका नाम क्या है जी? व्रत है। और कितना बड़ा यज्ञ, कितना बड़ा व्रत आपने पूरा किया है, तो तब वेद कहते हैं कि व्रतेन दीक्षामाप्नोति दक्षिणा आपनोति इति दक्षिणानाम। कि व्रत से दीक्षा और दीक्षा से संस्कार, संस्कार से दक्षिणा और दक्षिणा से दक्षता, और जब दक्षिणा से दक्षता आ जाए तो सुखम आपनोति, उसके बाद मेरे यजमानों को क्या मिलता है जी? सुख मिलता है। तो आपने सुख का सबसे बड़ा काम किया है। देखिए, भूखे रहकर के कष्ट देने का नाम व्रत नहीं है, ये व्रत है। तो संकल्प लेकर के उठो कि जब तक जिएंगे चारों वेदों के व्रतों का पालन आहुति के द्वारा अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन में करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं आपको, और चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, दुनिया सुने। जिस जागरण में, जिस चौकी में, जिस कीर्तन में और जिस अन्य किसी और भागवत आदि में पैसा लगा रहे हो, मैं इस मंच से कह रहा हूं, मुझे मृत्यु अभी आ जाए, 1 रुपए का भी फायदा आपको होने वाला, पैसा भी गया, समय भी गया, धन भी गया, स्वास्थ्य भी गया, और उससे होने वाला एक महापाप भी आपके जीवन में जुड़ गया। लेकिन वेद का यज्ञ करने से, वेद में आहुति देने से, इन ऋचाओं से अपने आप को सुशोभित करने से इतना बड़ा फल मिलता है कि आप देव बनकर के देवान मर्त्यान वदवदः, और देवता बनकर के आप मृत्यु से हट करके कहां चले जाते हैं? मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसमें धन लगाओ, इसमें अपनी शक्ति लगाओ, इसमें अपना जान लगाओ, पर आर्य समाज के साथ केवल उन्नति होती है, अवनति नहीं होती। और एक बात कह दूं आपसे कि कभी जल जला तो कभी तूफान आएगा। इस देश को बर्बाद करने का अन्य प्रकार से सामान आएगा, और जब भी करनी पड़ेगी भारत की यज्ञ की, वेदों की, धर्म की रक्षा, तो सबसे पहले आर्य और आर्य समाज आएगा। सबसे पहले आर्य और आर्य समाज आएगा। तो बंधुओं, अपने जीवन को समझाओ, कितना बड़ा व्रत आपने किया है। और व्रत के बाद ये आशीर्वाद साधारण नहीं है, ध्यान रखना। ये इतना बड़ा आशीर्वाद है, ना जाने कौन से जीवन में, कौन से कर्म में, कौन से समय में, किस विधा में आपकी जान बच जाए, आपका धन बच जाए, आपके बच्चे बच जाए, आपका परिवार सुरक्षित हो जाए। एक बार तो इस पथ पर चलने का सौभाग्य बता देता हूं कि मौत से लड़के भी आदमी उल्टा आ जाता। इतना बड़ा फल इन देव यज्ञों का हमें प्राप्त होता है। तो आइए उसी का फल आप ले रहे हैं। हाथ जोड़ो, आंखें बंद, बिल्कुल सीधे, आपको कुछ नहीं कहना, केवल मेरे कार्य जन, वेद पाठी जन बोलेंगे। बोलिए ओम सत्या संतो यजमानानाम कामः, ओम पूर्णः संतो यजमानानाम कामः, ओम सिद्धः संतो यजमानानाम कामः, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु। ईश्वर इन यजमानों की, इन परिवारों की सर्व कामनाएं पूर्ण होवे। यह परिवार सुख शांति से, आनंद समृद्धि से, ऐश्वर्यों से, धन धान्य से, सुख सुविधाओं से, उत्तम व्यवहारों से, धन सामग्री से, आयु से, प्राण से, प्रजाओं से, पशुओं से सदा परिपूर्ण रहे, ऐसी हमारी कामना है। इन यजमानों की, याचिक जनों की सर्व कामनाएं पूर्ण
सदा विजय को प्राप्त हो, ऐसी